तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कास्ट आयरन का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले कास्ट आयरन को हम जानते हैं कि कास्ट आयरन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है, द कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विथ कोक एंड लाइमस्टोन इन अ फर्नेस। यानी जो कास्ट आयरन है वो ऑब्टेंट होता है किसके द्वारा? जो पिग का मेल्टिंग होता है आयरन के द्वारा, जिसमें कोक और लाइमस्टोन मिला रहता है उस फर्नेस के अंदर, उससे जो कास्ट आयरन होता है वो बनता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज एंड अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। यानी जो आपका कास्ट आयरन होता है वो अलॉय होता है किसका? कार्बन और आयरन का। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि इट कंटेन्स अबाउट 2 to 4% ऑफ कार्बन। यानी जो कास्ट आयरन होता है वो लगभग 2 से 4% का कार्बन को कैरी करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर एंड फॉस्फोरस। यानी जो आपका कास्ट आयरन है वो कंटेन करता है काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ किसको? सिलिकॉन को, मैग्नीज को, सल्फर को और फॉस्फोरस को। देन अगला पॉइंट कह रहा है कि कार्बन इन कास्ट आयरन यूजुअली एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। यानी जो कार्बन कास्ट आयरन में इन्वॉल्व रहता है वो किसके फॉर्म में? दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसमें पहला आपका आता है फ्री कार्बन और ग्रेफाइट। सेकेंड आपका होता है कंबाइंड कार्बन और सेमिनाइट। ओके। और इसके बाद कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं जो कि कास्ट आयरन के अंदर यूज की जाती हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस। वो क्या होता है? सबसे पहले हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी जो कास्ट आयरन होता है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है। सेकेंड आपका कह रहा है कि गुड और कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिसकी जो कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो गुड होता है। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि वियर रेजिस्टेंस, यानी जो कास्ट आयरन होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वियर होता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि एक्सेलेंट मशीनेबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन आता है। तो कास्ट आयरन का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग आधार पे होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको ग्रे कास्ट आयरन दिख रहा है, व्हाइट कास्ट आयरन दिख रहा है एंड मेलिएबल कास्ट आयरन एंड जो नोडुलर कास्ट आयरन होता है वो है। तो अलग अलग कास्ट आयरन का अलग अलग मतलब परसेंटेज होता है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर, फॉस्फोरस अवेलेबल रहते हैं। तो अगर हम ग्रे कास्ट आयरन की बात करें तो उसमें जो कार्बन का परसेंटेज रहता है वो 2.5 से लेकर 3.75 रहता है। और जो सिलिकॉन का परसेंटेज रहता है वो 1.0 से लेकर 2.5% रहता है। जो मैग्नीज का परसेंटेज रहता है वो 0.4 से 1% के बीच रहता है। और जो सल्फर का परसेंटेज रहता है ग्रे कास्ट आयरन के अंदर वो 0.06 से लेकर 0.12% रहता है। और अगला आपका है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में जो ग्रे कास्ट आयरन है उसका जो परसेंटेज होता है वो 0.1 से लेकर 1.0 के बीच होता है। पहला क्लियर? सेकेंड आपका है व्हाइट कास्ट आयरन। तो इसमें जो कार्बन का परसेंटेज रहता है वो 1.7 से लेके 75 से लेके 2.3% रहता है। और जो सिलिकॉन का परसेंटेज रहता है वो 0.85 से लेके 1.2%। जो मैग्नीज होते हैं उनका जो परसेंटेज होता है और वो कितना होता है? 0.1 से लेके 4% के बीच में। और जो सल्फर होते हैं उनका जो परसेंटेज रहता है वो 0.12 से लेके 0.35% रहता है। और जो फास्फोरस होते हैं उनका जो व्हाइट कास्ट आयरन का परसेंटेज रहता है वो 0.5 से लेके 0.2% रहता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे कुछ अगला है जो कि आपका मेलिएबल कास्ट आयरन है। तो इसमें जो कार्बन का परसेंटेज रहता है वो 2.2 से लेके 3.6 के बीच रहता है। जो सिलिकॉन होता है उसका परसेंटेज 0.4 से लेके 1.1 के बीच रहता है। मैग्नीज का परसेंटेज 0.1 से लेके 0.4 के बीच रहता है। सल्फर का परसेंटेज 0.03 से लेके 0.3 के बीच रहता है। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कीजिएगा। और जो कह सकते हैं कि फास्फोरस का जो परसेंटेज रहता है वो 0.1 से लेकर 0.2 के बीच होता है। अगर हम अगले बात करें नोडुलर कास्ट आयरन की, तो इसमें कह रहा है कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो 3.2 से लेकर 0.4 के बीच रहता है। सिलिकॉन का परसेंटेज 1.1 से लेकर 1 to 3.5 के बीच रहता है। मैग्नीज का परसेंटेज 0.3 से लेकर 0.8 के बीच रहता है। और जो सल्फर का परसेंटेज रहता है वो 0.2% रहता है। और जो फास्फोरस होता है उसका जो परसेंटेज रहता है वो 0.08 रहता है। ठीक है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कंपोजिशन और इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट आयरन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग ग्रे कास्ट आयरन को डिस्कस कर लेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।